जय माता दी दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। डिवाइन इंडिया चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। माता रानी आप सबकी रक्षा करे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, शनि देव जी का जन्म भगवान सूर्यनारायण जी की पत्नी स्वर्णा से जेठ मास की अमावस्या को सौराष्ट्र के सिंगणापुर में शनिदेव जी का जन्म हुआ। शनिदेव जी की माता स्वर्णा शंकर जी की कठोर भक्त थी। तेज गर्मी व धूप के कारण व उचित खान पान न होने के कारण स्वर्णा जी के गर्भ में स्थित शनिदेव जी का वर्ण काला हो गया। परंतु इस तप ने बालक शनिदेव को अद्भुत या अपार शक्ति से युक्त कर दिया। दोस्तों, शनिवारी अमावस्या आ रही है। यह दिन शनिदेव को मनाने के लिए सबसे उत्तम होता है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न कर पितृदोषों का निवारण किया जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य की कुंडली में शनिदेव अमंगलकारी भी हो सकते हैं और मंगलकारी भी हो सकते हैं, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करके हम उन्हें मंगलकारी बना सकते हैं। यदि किसी मनुष्य पर शनि की 7.5 ढैया या कुदृष्टि हो या कुंडली में शनि किसी गलत ग्रह पर बैठे हों तो शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा कर उन्हें हम प्रसन्न करके उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है इस दिन शनि की पूजा करने से शनि के कोप का भाजन बनने से बचा जा सकता है। शनिवार का दिन किसी शनि मंदिर में जाकर या किसी एकांत स्थान पर बैठकर महाराज दशरथ द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि स्तोत्र के पाठ से शनि देव शांत हो जाते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का छायादान करने से भी शनिदेव शांत हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में वैसे तो सभी ग्रहों का कुछ ना कुछ महत्व होता है, पर शनिदेव का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। शनिदेव को कम फल का दाता माना गया है। भगवान शिव ने शनिदेव को उच्च न्यायाधीश बनाया था, जो सब मनुष्य को उनके कर्मों का हिसाब करते हैं या उन्हें फल देते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। शनि देव जी की कृपा के बिना दोस्तों मनुष्य कभी आजीविका को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात हम कभी धन नहीं कमा सकते अगर शनि देव जी का हमारे ऊपर हाथ नहीं होगा तो। शनि देव जी की कृपा के बिना शादी ब्याह नहीं होते हैं और शनि देव जी की कृपा के बिना ही संतान नहीं प्राप्त होती हैं। शनिदेव गुरु या बृहस्पति के साथ मिलकर ऐसा योग बनाते हैं कि मनुष्य को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, जिस कारण हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में शनि का प्रसन्न होना बहुत ही आवश्यक है। शनि के द्वारा ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। शनि के द्वारा ही हमारे पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है, या कह लीजिए हमारे पितृ शनि के द्वारा ही संतुष्ट रहते हैं। शनि देव हमारे जीवन में धन अर्जित करने का मार्ग खोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शनि देव का हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी शनि देव के कुपित होने के क्या कारण हैं। जब इंसान गलत कार्य करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, हेरा फेरी करना या किसी की निंदा करना या चुगली करना, इस कारण भी शनिदेव कुपित हो जाते हैं। और अपने बड़ों का सम्मान ना करना, अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स को इज्जत ना देना, अपने टीचर का या अपने गुरु का अपमान करने के कारण भी शनिदेव कुपित हो जाते हैं। चारित्रिक दोषों के कारण भी शनिदेव कुपित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग चरित्रहीन होते हैं, जैसे कि पर नारी पर ध्यान देना, पर पुरुष पर ध्यान लगाना, इस कारण भी शनिदेव कुपित हो जाते हैं। अनुशासनहीन लोगों पर भी, जैसे कि सूर्योदय के बाद, जैसे कि सुबह 12 बजे के बाद तक लोग सोते रहते हैं और सूर्यास्त के समय भी लोग सोते रहते हैं। टाइम से ना उठना है ना खाना है, इस कारण भी शनिदेव कुपित हो जाते हैं। आलस्य का जीवन व्यतीत करते हैं। निर्बल व गरीब व्यक्ति, जैसे कि मजदूर या कोई और भी, जैसे कि जो घरों में काम करते हैं, नौकर, उनको सताने पर भी शनिदेव कुपित हो जाते हैं। जैसे हमने किसी से काम करवाया, किसी नौकर से काम करवा लिया और हमें उसको 50 रुपये देने हैं और हम उसको 50 रुपये ना दें और उसको 20 रुपये दें और फिर कहें या उसको झगड़ा करके उसको भगा दें, उसको कुछ खाने को ना दें, तो भी शनिदेव कुपित हो जाते हैं। हमें किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। अगर हम किसी गरीब का हक मारेंगे, किसी पराई महिला का या अपनी माँ, मम्मी और अपनी बहनों का
के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो भी शनिदेव कुपित हो जाते हैं, जो समय के अनुसार हमें दंड देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको शनिदेव की पूजा विधि बताना चाहूँगी कि आप किस प्रकार शनिदेव की पूजा कर कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ये पूजा आप अपने घर में भी एक एकांत में बैठ के कर सकते हैं। हो सके तो आप किसी शनि मंदिर में जाकर ही पूजा करें। दोस्तों, आप शनि महाराज की आंखों में कभी ना देखें, शनि महाराज के साइड में खड़े होकर ही पूजा करें। हो सके तो उस मंदिर में जाएं जहाँ पर शनि शिला रूप में हो। शनि की मूर्ति के सामने कभी पूजा नहीं की जाती है, उनकी आंखों में कभी देखा नहीं जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, शनि महाराज के थोड़ा साइड में खड़े होकर पूजा करें, उनकी आंखों में झांके ना, उनके सामने नजरें नीचे करके पूजा करनी चाहिए, सर झुकाकर नजरें नीचे कर कर पूजा करनी चाहिए। शनिदेव को पंचगव्य, पंचामृत, इत्र आदि से स्नान कराएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम व काजल लगाकर नीले रंग के फूल अर्पित करें। फिर शनि महाराज को इमरती, तेल में तली खाने की चीज़ों का नैवेद्य अर्पित करें, या श्रीफल चढ़ाएं या उसके साथ और अन्य फल भी चढ़ा सकते हैं। शनिदेव को तेल अर्पित करें, काले तिल, काली उड़द, गुड़ अर्पित करें। इस प्रकार से शनिदेव जी का पूजन करें। थोड़ा सा उन्हें काला कपड़ा, लोहे की कील भी चढ़ाएं। उसके बाद शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनिदेव की पूजा को समाप्त करें। दोस्तों, अब मैं आपको वे उपाय बताऊंगी जिन्हें कर कर आप शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य को जीवन में ईमानदार बनना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का, अपने बड़े भाई बहनों को सम्मान देना चाहिए। अगर हम अपने बड़ों को का सम्मान करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। हमें तुलसी के पेड़ में जल देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत भक्ति करते थे। अगर हम तुलसी में जल देते हैं तो भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। हमें बड़ के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में को सींचना चाहिए, तो भी शनिदेव कुपित नहीं होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। शनिवार के दिन सायंकाल सरसों का तेल का दीपक चौराहे पर लगाएं या किसी पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं, जिससे भी आप शनि की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें लंबी आयु के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमें फल भी प्राप्त कर सकें और लोगों को छाया मिल सके। जैसे पीपल का पेड़, आम का पेड़ जो फल भी देता है और छाया भी देता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ पर छोटे छोटे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। सूर्योदय के पूर्व अवश्य जागे। हमें सूर्योदय से पहले जाकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। हमें शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शनिदेव के मूल मंत्र का जप करना चाहिए, जैसे ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः। शनिवार को हमें छाया दान देना चाहिए। तेल में अपना चेहरा देखकर छाया दान करें, इससे भी शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। हमें मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और उनके नाम का अगर हम हलवा चढ़ाते हैं या लोगों में हलवे का वितरण करते हैं तो भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, शनिदेव के द्वारा हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों में पितृ दोष होता है या जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में पितृ दोष होता है, हम शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करके या उनकी उपासना करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार के दिन हमें पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं या बरगद के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें, तो उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन हमें बरगद के पेड़ को दूध व जल से सींचना चाहिए, जिससे हमारे पितृ शांत होते हैं। पीपल के पेड़ को भी हमें सींचना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने से, वहाँ सरसों के तेल का सायंकाल के समय दीपक जलाने से हमारे पितृ शांत होते हैं, पितृदोष खत्म होता है। दोस्तों, यदि आप इन उपायों को अपनाकर शनिदेव की उपासना करेंगे तो आप उनसे अवश्य ही शुभ फल प्राप्त करेंगे। इन उपायों को अपनाइए, कर देखिए और अपनी जिंदगी में शुभ फल प्राप्त कीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये उपाय पसंद आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली व फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको डिवाइन इंडिया चैनल से जुड़े रहना है।
दोस्तों, इससे आपको सभी व्रतों व त्योहारों की जानकारी मुफ्त में प्राप्त होगी। अपने व अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसी कामना करती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।